नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। तो जो भी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है हिंदुस्तान में, उनके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम SBI के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि सबसे बड़ा बैंक है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, उसके नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा जो हैं ये नए चेयरमैन चुने गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इनसे पहले कौन थे चेयरमैन? तो वो थे रजनीश कुमार। तो ये आपको याद रखना है कि दिनेश कुमार खरा जो हैं ये नए चेयरमैन रहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। हु इज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा यशवर्धन सिन्हा। तो यशवर्धन सिन्हा जो हैं ये चुने गए हैं नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे? तो नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है उसके नए जनरल मैनेजर जो हैं वो कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा आशुतोष गंगल। आशुतोष गंगल जो हैं ये चुने गए हैं नए जनरल मैनेजर, जिसको कि GM कहते हैं, नॉर्दर्न रेलवे के। तो ये भी आपको याद रखना है। हु इज अपॉइंटेड एज द ओम्बड्समैन, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे लोकपाल, ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको कि हम BCCI के नाम से जानते हैं। तो BCCI जो है उसके ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल जो है वो कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा DK जैन। तो DK जैन जो है ये नए लोकपाल चुने गए हैं BCCI के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया? तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सीमा मुस्तफा। तो सीमा मुस्तफा जो है ये नई चेयरमैन चुनी गई हैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉकी इंडिया जो है उसके नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम जो है ये नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं हॉकी इंडिया के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्येंद्र कुमार सैनी। सत्येंद्र कुमार सैनी जो हैं ये नए वाइस चीफ चुने गए हैं इंडियन आर्मी के। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि हम BJP के नाम से भी जानते हैं। तो BJP पार्टी जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा JP नड्डा। तो JP नड्डा जो है ये प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, जिसको कि हम RPFS के नाम से जानते हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुण कुमार। तो अरुण कुमार जो हैं ये डायरेक्टर जनरल हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के। हु इज द न्यू पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं उनके नए पर्सनल सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा P प्रवीण सिद्धार्थ। P प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं ये नए पर्सनल सेक्रेटरी चुने गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनील अरोरा। तो सुनील अरोरा जो है ये करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जिसको कि हम IBA के नाम से जानते हैं। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजकिरण राय। राजकिरण राय जो हैं ये नए चेयरमैन चुने गए हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के।
हु इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको कि हम NHRC के नाम से जानते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए सेक्रेटरी जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिम्बदर प्रधान। बिम्बदर प्रधान जो है ये नए सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। हु इज अगेन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसको कि हम AMFI के नाम से जानते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के दोबारा चेयरमैन कौन चुने गए हैं? मतलब पहले भी चेयरमैन यही थे और अब जो बने हैं, दोबारा बने हैं यही चेयरमैन। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलेश शाह। तो नीलेश शाह जो है ये दोबारा चुने गए हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कि हम UPSC के नाम से जानते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो है ये नए चेयरमैन चुने गए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको कि नाडा के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल जो है ये करंट डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सेबी के नाम से जानते हैं। तो सेबी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके करंट चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजय त्यागी। तो अजय त्यागी जो हैं ये चेयरमैन चुने गए हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के। सेबी के चेयरमैन रहेंगे अजय त्यागी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जो है ये चेयरमैन है रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के। और अगर रेलवे मिनिस्टर की बात करी जाए कि इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो वो हो जाएंगे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है ये रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के। हु इज द करंट और फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि हम सेल के नाम से जानते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसकी करंट में इस टाइम पे और पहली महिला चेयरमैन कौन चुनी गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमा मोंडल। तो सोमा मोंडल जो है ये करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। और साथ ही साथ ये पहली महिला चेयरमैन बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहली महिला चेयरमैन कौन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम NHAI के नाम से जानते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुखबीर सिंह सिंधु। सुखबीर सिंह सिंधु जो है ये चेयरमैन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, तो IOC जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्या। श्रीकांत माधव वैद्या जो हैं ये चुने गए हैं नए चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। तो ये आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट रही है नई वो इंपॉर्टेंट रहती है हर एक एग्जाम के लिए। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सभी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। Who is appointed as the new Director General of Bureau of Civil Aviation Security, जिसको कि हम BCAS के नाम से जानते हैं। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा MA गणपति। MA गणपति जो हैं ये नए डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। Who is appointed as the new MD, Managing Director and Chief Executive Officer of India Post Payment Bank, जिसको कि IPPB के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जे वेंकट रामू। जे वेंकट रामू जो हैं ये चुने गए हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के।
हु इज द करंट CMD ऑफ NTPC लिमिटेड। तो NTPC जो है उसके CMD कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जो है ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं NTPC लिमिटेड के। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के नए सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्पल सिंह। उत्पल सिंह जो हैं ये नए सेक्रेटरी चुने गए हैं लोकसभा के। किसके द्वारा चुने गए हैं, तो ओम बिरला जो हैं जो कि स्पीकर रहेंगे लोकसभा के, उनके द्वारा अपॉइंट करे गए हैं उत्पल सिंह सेक्रेटरी लोकसभा के। हु इज द न्यू CEO ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। तो इंडियन रेलवे बोर्ड जो है उसके नए CEO कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा VK यादव। तो विनोद कुमार यादव जो हैं ये चुने गए हैं नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन रेलवे बोर्ड के। और साथ ही साथ चेयरमैन कौन है, तो ये भी रहेंगे चेयरमैन। तो ये चेयरमैन भी हैं और CEO भी हैं इंडियन रेलवे बोर्ड के। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। तो BSF जो है उसके नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जो हैं ये चुने गए हैं नए डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हु इज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि SBI के नाम से जानते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया जो हैं ये चुने गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आलोक वर्मा इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन सी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन चुने गए हैं आलोक वर्मा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट जो है वहां के चेयरमैन जो चुने गए हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो चुने गए हैं आलोक वर्मा। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको कि हम DDCA के नाम से भी जानते हैं। तो दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर रहेगा रोहित जेटली। रोहित जेटली जो हैं ये चुने गए हैं नए चेयरमैन दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि इसरो के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके चेयरमैन कौन है, तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा के सिवान। तो के सिवान जो है ये चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। विजय वर्धन इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो विजय वर्धन जो है ये कौन सी स्टेट के नए चीफ सेक्रेटरी चुने गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट जो है वहां के नए चीफ सेक्रेटरी चुने गए हैं विजय वर्धन। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि RBI के नाम से जाना जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके नए डिप्टी गवर्नर कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा M राजेश्वर राव। M राजेश्वर राव जो हैं ये चुने गए हैं नए डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो हमारा आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि शक्तिकांत दास जो हैं ये करंट गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स अलायंस। तो पीपल्स अलायंस जो पार्टी है उसके नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फारूक अब्दुल्ला। तो फारूक अब्दुल्ला जो है ये नए प्रेसिडेंट हैं पीपल्स अलायंस के। हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प कंपनी। तो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी जो है जो कि इंडिया की 2 व्हीलर सबसे बड़ी कंपनी है, उसके डायरेक्टर कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा BS धनोय। BS धनोय जो हैं ये एयर चीफ रह चुके हैं भारत के। इनको डायरेक्टर चुना गया है हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हु इज द करंट हेड ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि ज्यादातर DRDO के नाम से जाना जाता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के करंट हेड कौन है,
तो हमारा आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो हैं ये डायरेक्टर हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। जयजीत सिंह इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसको कि एटीएस के नाम से जानते हैं, ऑफ विच स्टेट। तो जयजीत सिंह जो हैं ये अपॉइंट करे गए हैं चेयरमैन एंटी टेररिज्म स्क्वाड के कौन सी स्टेट के। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट का जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसके चेयरमैन बने हैं जयजीत सिंह। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ भारत पे। तो भारत पे जो ऐप है उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं वो कौन चुने गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुव बहल। ध्रुव बहल जो है ये चुने गए हैं नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भारत पे ऐप के। भारत पे जो एप्लीकेशन है जो कि पेमेंट के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज करी जाती है, उसके नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चुने गए हैं ध्रुव बहल। हु इज हेड ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम AAI के नाम से जानते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके नए हेड या फिर डायरेक्टर कौन चुने गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरविंद सिंह। तो अरविंद सिंह जो हैं ये डायरेक्टर हैं, हेड हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो ये आपको याद रखना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके डायरेक्टर हैं अरविंद सिंह। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए, जिससे कि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।